और हमने एक लक्ष्य रखा था, चूंकि शुरू में लगता था कि एक कठिन लक्ष्य होगा, 2.5 लाख करोड़ का हमने एमओयू का लक्ष्य रखा था। लेकिन हमारा ये लक्ष्य इन्वेस्टर समिट के आयोजन होने से पहले ही पूरा हो गया और हम 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा में पहुंच गए। और इतना ही नहीं, हर बार लोग ये कहते हैं कि भाई एमओयू हो जाते हैं, लेकिन ये धरातल पर नहीं उतरते। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा 46,000 करोड़ रुपए का अभी तक धरातल पर ग्राउंडिंग भी हो चुका है और जल्दी ही आने वाले महीनों में हमारी एक बड़ी ग्राउंडिंग की तैयारी चल रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्रों में, आज फार्मा के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अनेक लोगों ने वहां आने की और काम करने की इच्छाएं प्रकट की हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं जब पिछली बार आप सबके बीच में आया था तो आप सब लोगों से भी बड़ी प्रेरणा मिली थी और आपने बड़ी संख्या में आकर मेरा उत्साहवर्धन किया था, आपने अपना आशीर्वाद दिया था। उसी का परिणाम था यहां से, बंबई से भी, जो सागरों और पर्वतों के बिना जब हम कहते हैं कि हमारी जो जीवन रेखा है वो अधूरी है, जैसे मुंबई की सागर की लहरें और हमारे उत्तराखंड के पहाड़ दोनों मिलकर निश्चित रूप से एक बड़ा मुकाम हम लोग तय करेंगे। और ये दोनों ही सागर और पहाड़ पर्वत हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों की गंभीरता है, दोनों की सुंदरता है, दोनों की शालीनता है और ये हमें सीख देती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में हारना नहीं है, जीवन में रुकना नहीं है, लगातार रुके बिना, थके बिना आगे ही बढ़ते जाना है। इस संबंध में हमें यह भी याद दिलाता है कि हम सभी चाहे कहीं भी हों, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी सरकार अपनी लोक संस्कृति और जो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अनेकों जो गंभीर प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि पर्यटन के क्षेत्र में देश और दुनिया का नंबर 1 पर्यटन प्रदेश बनाने के लिए अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण जल्दी हम वैश्विक पटल पर एक सबसे बड़े जो कल्चरल हब है उसके रूप में भी हमारी पहचान स्थापित होगी। भाइयों बहनों, आज पहाड़ी समाज को हर क्षेत्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अभी आप सब लोग गणेश नायक जी को सुन रहे थे, तो उसके पीछे एक लंबा संघर्ष है। वहां से जब लोग निकले तो बहुत सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में निकले, लेकिन अपनी ईमानदारी से, परिश्रम से, मेहनत से और सच्चे और अच्छे मन से उन्होंने काम किया। आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के लोगों ने 60-70 साल पहले जब मुंबई का रुख किया, महाराष्ट्र का रुख किया था, तो वो बहुत छोटे कामों तक सीमित थे, परंतु आज वक्त बदल गया है। आज शायद ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां उत्तराखंड के लोग आपको न मिलते हो। मैं यही नहीं, मैं आपको बताऊं तो मुंबई में तो मैं बाद में आया। मैं इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के लिए इससे पहले लंदन गया, मैं बर्मिंघम में गया, मैं दुबई में गया, अबू धाबी में गया। वहां भी मुझे बड़ी संख्या में और बड़े अच्छे अच्छे काम दुनिया के मानचित्र में करते हुए हमें उत्तराखंड के लोग दिखाई दिए। तो हमारा भी जो है कहीं ना कहीं इससे ऊर्जा बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है, उमंग बढ़ती है। मैं कौथिक के आज इस मंच पर उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में खड़ा हूं। यह भी इस बात का एक द्योतक है कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने कहा 15 साल में पहली बार कोई मुख्यमंत्री यहां आया है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे यहां आने का अवसर प्रदान हुआ है। भाइयों बहनों, मैं आप सभी से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप कहीं भी रहिए, यहां रहिए, चाहे दुनिया के दूसरे स्थानों पर रहिए, लेकिन आप अपनी जो हमारी बोली भाषा है, संस्कृति है और उन संस्कारों को न भूलें। आज बड़ी मुश्किल हो जाती है जब छोटे छोटे बच्चे कई बार अपनी बोली भाषा नहीं जानते हैं। उनको हमें उसमें जरूर सिखाना चाहिए, जरूर उनको पढ़ाना चाहिए, जरूर उस दिशा में ले जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी विरासत है। उसको बढ़ाने का काम कोई करेंगे तो हमारे ये आने वाले कर्णधार करेंगे। क्योंकि जो भी समाज अपनी बोली भाषा और संस्कृति से दूर हो जाता है उसका पतन उसी दिन से शुरू हो जाता है।
आप सभी अपनी बोली भाषा, अपने खान पान और संस्कृति के बारे में अपने बच्चों को अवश्य बताएं, अवश्य सिखाएं। पीढ़ियों के मध्य ये अंतर नहीं आना चाहिए कि माता पिता तो पहाड़ के हैं और बच्चे कहें हम तो कहां के हैं, मुंबई के हैं। ये अंतर ना आए, यह भी हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। मुंबई की भी अच्छा सीखिए। अभी मेरा ही भांजा आया था यहाँ पर, मैंने नायक साहब से मिलवाया था, तो मैं उसको भी ये बता रहा था कि बेटा वो यहीं पैदा हुआ, यहीं कल्याण में। तो उसको भी मैं ये बता रहा था कि अपने यहाँ से जुड़े रहना है, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना है। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड की संस्कृति में जो मधुरता है, जो नम्रता है और एक अपनापन है, वो अपने आप में विशिष्ट है। वो आपको दुनिया में कहीं दूसरी जगह नहीं मिलने वाला है।